हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का सेक्शन सी टर्म 1 का मॉडल सेट नंबर सेक्शन सी का क्वेश्चन आंसर जो है आज हम लोग एक्सप्लेनेशन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट द फ्लोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन। ठीक है, इसमें हमको 3 कंपाउंड दिया हुआ है, तीनों कंपाउंड को हमको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि इथेन टू बेंजीन। ठीक है ना, हमको इथाइन से हमको बेंजीन बनाना है, इथाइन से हमको बेंजीन बनाना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी है, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन जो है 15 नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जो है इथाइन टू बेंजीन, इथाइन टू बेंजीन। ठीक ना, इथाइन टू बेंजीन। ठीक है, हमको इथाइन से बेंजीन बनाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, इसमें हमको उतना ज़्यादा ज़्यादा रिएक्शन करना नहीं है। ठीक है, आराम से बनेगा। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये इथाइन का फॉर्मूला हो गया। इथाइन ईथ है, 2 कार्बन है, इथाइन है। अब इसको हमको बेंजीन बनाना है, तो इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, बस इसमें आपको एक कैटलिस्ट लेना है, रेड हॉट है ना, Fe। ठीक है, ये अगर ये कैटलिस्ट अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं कितना डिग्री पे, एट 873 केल्विन पे। ठीक है, इतना केल्विन पे अगर इथाइन को अगर हम लोग, ठीक है, रेड हॉट आयरन पे अगर हम लोग इसको डाल देते हैं तो ये हमको C6 और ये H6 देता है। ठीक है, जो कि हमारा बेंजीन होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमको क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन बोला है हमारा हेक्सेन टू बेंजीन, हेक्सेन टू बेंजीन। सेकंड क्वेश्चन हमको बोला है हेक्सेन टू बेंजीन, हेक्सेन टू बेंजीन, हेक्सेन टू बेंजीन। हमको हेक्सेन से बेंजीन बनाना है, मतलब हमको, ठीक है, हेक्सेन टू बेंजीन बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग हेक्सेन का फॉर्मूला जानते हैं कि हेक्सेन में हमारा 6 कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन होता है। CH2 ठीक है, CH2 और ये हमारा CH2 है। इसमें हम लोग कैटलिस्ट के फॉर्म में लेंगे, कैटलिस्ट के फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, Al2O3 ले लेते हैं। ठीक है, और हम लोग ले सकते हैं Cr2O3। ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे लेते हैं? 773 केल्विन पे। ठीक है, 773 केल्विन पे अगर हम लोग लेंगे तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा बेंजीन दे देगा। क्या दे देगा? बेंजीन दे देगा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या दे देगा? बेंजीन दे देगा। सेकंड, ये सेकंड हो गया। लास्ट जो बोल रहा है, लास्ट जो हमारा बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल टू बेंजीन। ठीक है, हम लोग फिनॉल का फॉर्मूला जानते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन पे अगर हम लोग एक H को हटा के अगर हम लोग OH डाल देते हैं तो ये मेरा फिनॉल होता है। ये मेरा क्या होता है? फिनॉल होता है। इस फिनॉल को अगर हम लोग, ठीक है, Zn मतलब जिंक डस्ट पे अगर हम लोग इसको डाल दें, जिंक डस्ट अगर इसमें हम लोग डाल दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 है, जो हमको कन्वर्ट करने बोला है। जो भी 3 कंपाउंड दिया था, इथाइन, हेक्सेन और फिनॉल का जो कन्वर्सेशन था कि हमको तीनों को बेंजीन में बदलना है। ठीक है, तीनों को बेंजीन में बदलना है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो बोला है, 16 जो बोले हैं, 16 क्वेश्चन नंबर 16 में हमको बोले हैं कि डिफाइन एलोट्रॉफी। ठीक है, एलोट्रॉफी का हमको डिफाइन करना है और टू इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का 2 एलोट्रॉप जो है उसका हमको एग्जाम्पल बताना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलोट्रॉफी होता कौन चीज़ है, एलोट्रॉफी हमारा होता कौन चीज़ है। ठीक है, तो एलोट्रॉपी हम लोग उसको बोलते हैं जो कोई सब्सटेंस होता है, जिस सब्सटेंस का तो मतलब जो सब्सटेंस का एक से ज़्यादा फॉर्म होता है, एक से ज़्यादा फॉर्म होता है। केमिकली वो एक ही कंपाउंड होता है, लेकिन उसका जो फॉर्म होता है एक से ज़्यादा फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले एलोट्रॉफी, ठीक है, एलोट्रॉफी एलोट्रॉफी, ठीक है, एलोट्रॉफी। तो हम लोग एलोट्रॉफी लिखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ठीक है, सम केमिकल एलिमेंट, सम केमिकल एलिमेंट to exist in two or exist in two or more different form, more different form known as allotropy of the element, allotrophy of the element। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है किसी भी केमिकल एलिमेंट का मतलब ऐसा फॉर्म, ठीक है, ऐसा फॉर्म जिसको जो है 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में आपको एग्जिस्ट होगा, जो 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कार्बन का पूछा है, किसका पूछा है, कार्बन का पूछा है। तो हम लोग लेते हैं, ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, 2 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का 2 एलोट्रॉप ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, पहला हम लोग लेते हैं डायमंड और दूसरा लेते हैं ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये देखिए, ये आपका होता है कार्बन का ही फॉर्म होता है, लेकिन ये 2 फॉर्म में होता है। कार्बन ही होता है लेकिन इसमें 2 फॉर्म होता है, एक डायमंड होता है और एक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो हमको इसमें बोला गया है कि डायमंड और ग्रेफाइट जो इसका 2 एलोट्रॉप है कार्बन का, इसका हमको स्ट्रक्चर बताना है। क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन and structure of diamond and graphite, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ठीक है,
तो देखिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका टेट्रागोनल होता है। क्या होता है आपका? ये टेट्राहाइड्रली होता है। क्या होता है? टेट्राहाइड्रली। ठीक है, क्या होता है? टेट्राहाइड्रली। टेट्राहाइड्रली मतलब जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, इधर है, इधर, मतलब एक कार्बन पे मतलब 4-4 कार्बन जो है आपका जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर जो है आपका डायमंड का ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डायमंड हैविंग टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर in which each carbon surrounded by each carbon atoms surrounded by other 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, इसका जो है स्ट्रक्चर हम लोग डायमंड का बना दिए हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग ग्रेफाइट का बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका होता है इट हैज सीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सीट लाइक आपका स्ट्रक्चर होता है इन विच कार्बन एटम unite together forming a hexagonal ring। हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये आपका कैसा होगा? एक सीट का जैसा होगा, जो आपका कैसा होगा? हेक्सागोनल होगा, जिसमें 6-6 कार्बन का जो सेट बना हुआ रहेगा। जैसे हम लोग ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, इस टाइप का जो उसका स्ट्रक्चर रहेगा आपका हेक्सागोनल रहेगा, जो मतलब 6-6 कार्बन का जो है बना हुआ रहेगा, जो 6-6 कार्बन का आपका बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 था कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका बात करते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह का उसका जो है स्ट्रक्चर आपका बनेगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपका बनेगा ग्रेफाइट का। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 का। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है हमको कि क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं कि यूजिंग वेस्पर थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ कंपाउंड दिया है जिसका हमको स्ट्रक्चर बनाना है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उसका हमको स्ट्रक्चर शेप जो है उसका हमको बनाना है। ठीक है, जैसे पहला हमको दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है BE, ठीक है, BeCl2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल एटम मेरा B है। ठीक है, सेंट्रल एटम मेरा Be है, बेरिलियम है। ठीक है, सेंट्रल एटम आपका क्या है, B है। ठीक है, तो B जो होता है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। और इधर अगर देखिए Cl और इधर आपका आ गया Cl, तो Cl में 7 होता है। Cl में कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है आपका Cl में 7 होता है। ठीक है, ये 7 होता है। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ से ये इसको लेके अपना जो है स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। ये क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। ये लेके आपका ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका लेके कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका बनेगा Cl और इधर भी बन जाएगा Cl। ठीक है, इधर भी आपका बन जाएगा Cl। ठीक है, ये बन जाएगा Cl। तो इसका जो शेप होगा आपका, इसका जो शेप होगा, शेप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर जो बनता है, इस टाइप का जो शेप बनता है वो कैसा बनता है, वो लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमको बोल रहा है BCl3। यहाँ बोरोन का बात हो रहा है। तो बोरोन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। बोरोन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 Cl, इधर भी Cl ले लीजिए, इधर भी आपका, ठीक है। चलिए इधर भी Cl ले लीजिए, इधर भी आपका Cl ले लीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7। ठीक ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये अपना लेके अपना स्टक जो है कंप्लीट कर लेंगे। ये भी यहाँ से अपना स्टक कंप्लीट कर लेंगे, ये भी अपना स्टक जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपका जो शेप बनेगा वो आपका इस टाइप का शेप बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप का शेप बना लेंगे आपका Cl और ये Cl और ये Cl, इस टाइप का शेप बना लेंगे। तो इसका जो शेप होगा वो, ये जो शेप होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना। क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाला जो बोल रहा है, थर्ड वाला में मेरा क्या है, Si, सिलिकॉन Cl, है ना, सिलिकॉन क्लोराइड है। तो हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 4 होता है। जो आपको एक Cl इधर दे देगा, एक Cl इधर दे देगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, इस टाइप का दे देंगे। यहाँ पे ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक है, तो इसका जो शेप होगा, ये शेप आपका हो जाएगा कितना, ये शेप जो हो जाएगा आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब जो है शेप जो 4 है उसमें हमको क्या दिया हुआ है, शेप 4 जो है ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका H2S, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा सेंट्रल एटम होगा वो मेरा सल्फर होगा। क्या होगा, सल्फर होगा। और हम लोग जानते हैं कि सल्फर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इधर लेते हैं, इधर भी हाइड्रोजन लेते हैं। तो हाइड्रोजन ये देखिए, ये यहाँ बनाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ बना रहा है, इस टाइप का बना रहा है। तो ये सल्फर हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये 2 जो बच रहा है ये मेरा, ठीक है, ये 2 बच रहा है। अब देखिए इधर ये H हो गया, इधर मेरा ये H हो गया, और यहाँ पे 2 बच रहा है लॉन पेयर, ठीक है, जो 2 मेरा लॉन पेयर के फॉर्म में आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो शेप होता है इसको हम लोग, इस तरह का जो शेप होता है ये शेप को हम लोग बोलते हैं बेंट भी बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं, ठीक है, बेंट भी बोलते हैं, भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का शेप को हम लोग बेंट भी बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं, और आपका एंगुलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंगुलर भी बोल सकते हैं, एंगुलर, ठीक है। इस टाइप का जो शेप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंट भी बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं, और एंगुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम इसका जो है ये 3 नाम है, इसमें से हम कोई भी एक नेम को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट जो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में जो कंपाउंड दिया वो तुम्हारा SF6 दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम मेरा S हो जाएगा। चलिए तो ये S हो गया, S में कितना होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 होता है। फ्लोरीन भी 6 को ले लेते हैं, ठीक ना। तो 6 को लेते हैं, चलिए ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे चलिए एक फ्लोरीन आपका यहाँ आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और ये फ्लोरीन आपका यहाँ, ठीक है। सल्फर का जो 6 को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके जो है बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इस तरह का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको एक ना एक मतलब क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे ही कुछ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग आसानी से जो हम लोग मार्क्स उठा सकते हैं स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। जो 18 में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पर हमको हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन पूछ दिया है। हीट कैपेसिटी से हम लोग क्या समझते हैं, और क्या बोला है कि डिराइव द एक्सप्रेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ठीक है। यहाँ पे हमको एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या बोला? डिराइव पूछ दिया, डेरिवेशन पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? डेरिवेशन हमको पूछ दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन लिख लेते हैं। हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलिए हीट कैपेसिटी का हम लोग पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, द amount of heat energy required to increase the temperature of body by 1 degree centigrade. 1 degree centigrade is called its heat capacity. हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलिए अब हमको इसमें एक्सप्रेशन जो करना है, डिराइव करना है हमको। क्या डिराइव करना है? देखिए एक्सप्रेशन
ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ठीक है। ये हमको जो है एक्सप्रेशन करना है, ठीक है, एक्सप्रेशन जो इसको हमको डिराइव हमको करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, H इक्वल टू ई प्लस पी वी, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, क्या होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, क्या होता है एन आर टी होता है। लेकिन यहाँ पे एन जो नंबर ऑफ मोल है वो कितना 1 है, कितना है 1 है, इसीलिए यहाँ पे एन इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा, एन इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पी वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा, पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी हो जाएगा। ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी वी और यहाँ पे देखिए पी वी इक्वल टू क्या है आर टी है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस आर टी, इसको इक्वेशन हम लोग 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमको इक्वेशन 3 को जो है डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल एच हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा डेल ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल ई हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा डेल ये हो जाएगा आर टी, ठीक है, ये हो जाएगा आर टी। ये 2 टर्म है तो दोनों को एक बार अलग अलग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा डेल एच इक्वल टू डेल ई, ठीक है। अगर एक बार इसको करेंगे तो यहाँ पे आर ये बाहर आ जाएगा डेल टी, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा डेल टी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे तो डेल एच इक्वल टू डेल ई, ठीक है, डेल ई हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस आर डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर जो होता है आर मेरा गैस कांस्टेंट होता है, आर मेरा क्या होता है गैस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर कांस्टेंट टर्म को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हमारा 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, इसीलिए मेरा 0 हो गया पूरा। तो ये वाला जो है ये वाला मेरा बचा, इसको इक्वेशन हम लोग 4 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 4 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या जानते हैं फिर we know that del E इक्वल टू सी भी डेल टी, उसके बाद डेल एच इक्वल टू आपका हो जाता है फिर सी पी डेल टी, ठीक है। ये इक्वेशन मेरा 5 हो गया, ये होता है। अब देखिए ये जो इक्वेशन 5 में जो इसका वैल्यू को अगर हम लोग इधर पुट कर दें इक्वेशन 4 में, ठीक है, इंथैल्पी के जगह में और इंटरनल एनर्जी के जगह में अगर ये हम अगर पुट कर देते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा सी पी डेल टी इक्वल टू सी भी डेल टी प्लस डेल क्या हो जाएगा डेल आर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल आर डेल टी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर
डेल टी हो जाएगा, R डेल टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सबसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, डेल टी को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो बच जाएगा CP इक्वल टू, दोनों से डेल टी को कॉमन ले लेते हैं, डेल टी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा CV प्लस R बच जाएगा, CV प्लस क्या बच जाएगा, R बच जाएगा। यहाँ से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CP इक्वल टू CV प्लस R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, जो हमारा CP माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, चलिए ये हमारा जो है एक्सप्रेशन जो है, ये हमारा डिराइव जो था ये मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं, 19 का, सॉरी ये 18 था, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 19 का बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 19 का बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आंसर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि राइट ले कैटलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, पहले हमको, ठीक है, ले कैटलियर प्रिंसिपल जो है उसको पहले डिफाइन करना है, उसको पहले हमको डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद जो है इक्विलिब्रियम में इसका जो कंसंट्रेशन चेंज होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, वो किस तरह से इफेक्ट होगा, फिर उसको हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग ले कैटलियर प्रिंसिपल को जो है उसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसको पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए कैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या होता है, व्हेन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन in equilibrium and one of the factor stabilizing the equilibrium such as pressure and temperature concentration is change the equilibrium ठीक है, इस चेंज द इक्विलिब्रियम will shift in that direction which
हैज tendency to cancel the effect of change ठीक है। चलिए अब आगे हमको क्या, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अगला जो हमको बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ concentration change on the equilibrium state ठीक है। चलिए इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, चलिए पहले हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं जो इक्विलिब्रियम होगा A+B। ठीक है, A+B तो क्या बन जाएगा C+D, C+ आपका D बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि द इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम द reversible reaction shift in forward direction on increasing the concentration of reactant by decreasing the concentration of product। ठीक है, तो therefore the reactant are taken in excess and the product are removal from the reactant medium is ordered to get maximum yield of product from the reversible ठीक है। चलिए ये आप लोग का सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन था जो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इस वीडियो को
ठीक है, लाइक और शेयर करें। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें। आप लोग जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप लोग व्यूज़ बढ़ाइएगा, हम लोग को उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग वीडियो इसमें डालेंगे। ठीक है।